अपने बहनोई को 12 करोड़ रुपए की रकम दी कि किसी न किसी तरीके से बहन खुश रहे, उसका घर बसता रहे, लेकिन बदले में बहनोई ने इनके साथ क्या किया है? तब ये बाहर होता था, हमें नहीं था पता है। शादी होगी तो उसके बाद ये बाहर गया ही नहीं। ये और मेरी बहन दोनों हमारे घर आए थे। मुझे मेडिसिन का मैं कारोबार कर रहा हूँ, काफी लॉस हो गया, तो मुझे फिलहाल 1 करोड़ रुपया दे दिए हैं। मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है ना, थोड़े थोड़े करके और मुझसे लेता रहा। मेरे कल क्लियर हो जाएंगे, मेरे परसों मेरे हफ्ते तक क्लियर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके ना थोड़े थोड़े करके मुझसे लेता रहा। बाद में मैंने एंड पे सारा पता करवाया है, ये सारा टोटल सरासर झूठ था, ना कोई कारोबार है ना कुछ और। ये बुक शुक चलाते हैं। मैंने जब अपने पैसों की डिमांड की, जिसने कहा कि यार मैं महीने तक आ जाएंगे, जब मैं इससे पैसे मांगता था ये मुझे आगे से फिल्में घुमाता था। मेरा दिमाग इसने बंद किया हुआ था। 12.5 करोड़ के मेरे पास चेक हैं जो डिसऑनर हुए हैं। शालीमार थाने में पर्चा 1 करोड़ 9 लाख का, भगवानपुर थाने में पर्चा 2 करोड़ 74 लाख का, बाटापुर थाने में पर्चा 1 करोड़ का। तीनों पर्चों में ये इश्तिहारी है। तीनों थानों में से कहीं किसी ने मेरे साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। ये मेरा 1200 नहीं है, मेरा 12 करोड़ है। गालियां देते हैं पुलिस को, कहते हैं कि मजाल है कि साढ़े घर आके वहां की माँ और 2 भाई आए हैं, आगे इन्होंने मुझे धमकियां लगाई हैं कि तू अपने पर्चे वापस ले ला, कि तू पैरवी कराने खत्म कर, नहीं तो तेन मार देंगे। मर्जी की शादी आप लोगों ने की थी? जी, मर्जी की शादी हुई थी। पता किया था बंदा किस तरह का है? ना मेरे बहनोई के घर के साथ ही ना 2 घर छोड़ के मेरे मामू का घर है, उधर महफिल थी। महफिल पे मेरी वालदा और सिस्टर गए थे, तो वहाँ पर ना इसकी मामा भी आई थी। तो उधर कहीं उन्होंने देखा है, तो उन्होंने ऐसे ज़बरदस्ती पे कहा कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे मुझे वो लड़की पसंद है, हमने शादी करनी। तब ये होता था, सऊदीया में होता था कहीं ना। जी, वो लगता होगा कि चलो बाहर है, कमाने वाला है, अपने घर पता नहीं था, हमें इतना पता नहीं था। तब ये बाहर होता था, हमें नहीं था पता है। फिर ये लॉकडाउन में मेरा भाई और सिस्टर दोनों की इकट्ठी शादी की है थी, तो तब सिस्टर की शादी कर दी। लॉकडाउन में शादी होगी तो उसके बाद ये बाहर गया ही नहीं। तब ये इधर ही रहा है, तो कोई काम कुम नहीं था करता। हम तो कहते थे जाना नहीं, बाहर गए नहीं। तो ये हमें कहता था कि लॉकडाउन है, अभी ऐसे मसला बनाया है, तो लॉकडाउन है हर जगह पे ना, उस वजह से फिर इधर ही था। किस बहाने से पैसे, शुरुआत किस तरह से हुई? बहन को कहा गया कि पैसे लेकर आओ, जिस तरह अमूमन होता है हमारी बहनों के साथ, या खुद ही डायरेक्ट आप लोगों से? ये और मेरी बहन दोनों हमारे घर आए थे, तो आके तो वो बहन तो अक्सर आती रहती थी, ये दोनों आए थे। तो इसने फिर आके कहा कि ऐसे ऐसे करके ना मुझे मेडिसिन का मैं कारोबार कर रहा हूँ, तो उधर मुझे ना लॉस हो गया, काफ़ी लॉस हो गया, तो मुझे फ़िलहाल 1 करोड़ रुपया दे दिए हैं। तो इसने मुझे ये बात किया कि पैसे मुझसे लिए है, पहले मैंने 1 करोड़ रुपये दिया है ऐसे ना, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता ये थोड़े करके और मुझसे लेता रहा, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती थी। मेरे कल क्लियर हो जाएंगे, मेरे परसों मेरे हफ्ते तक क्लियर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके ना थोड़े करके मुझसे लेता रहा। मेरा टेस्टिंग और SMD स्क्रीनों का काम था सारा, तो मैंने अपना सामान जैसे आस्ता आस्ता करके सेल करता रहा, मैं ऐसे पैसे देता रहा हूँ। तो कुछ इसने मुझे साथ बातों में ले लिया था कि ऐसे ऐसे मेडिसिन का कारोबार है, आप भी मेरे साथ मेडिसिन का कारोबार करें, उसमें बहुत प्रॉफिट है, आप ये काम भूल जाएंगे, ट्रस्टों का काम भूल जाएंगे, ऐसे वैसे फलानी। बाद में मैंने एंड पे सारा पता करवाया है, तो ये सारा टोटल सरासर झूठ था, ना कोई कारोबार है ना कुछ और। तो ये सारा ये बुक शुक चलाते हैं। मैंने सारा पता किया है। इसका मामू है साजिद रऊफ, उधर का वाइस चेयरमैन है सलामतपुरे का ना, तो वो और ये सारे मिलके ना, ये दोनों तीनों भाई मिलके बुक शुक चलाते हैं। तो ये लोगों आपसे जितने भी पैसे लिए गए हैं वो कारोबार के बजाय बुक में? ये हमें ना, हाँ जी, मुझे लगता है कि ये हमारे से पैसे लेके ना, तो ये बुक शुक चलाते थे। उधर से जो हल्की प्रॉफिट शॉफिट थोड़ी सी हमें देते थे, हमें इतमाद में लेने के लिए, हमें इतमाद में लेता रहा है। तो बाद में ऐसे ऐसे आस्ता आस्ता करते नवंबर दिसंबर में इसने मुझसे बड़ी पेमेंटें ली हैं। तो मेरे वाले साहब को किसी ने कहा बिस्मिल्लाह में प्रॉपर्टियाँ लेनी है, उसके लिए पैसे दें। तो हमें वो 1.5 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है तो फॉर एग्जांपल, तो वो हमें 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख की मिल जाएगी, सस्ती मिल रही है। उसमें हमें प्रॉफिट कमा करके आधी आप प्रॉफिट रख लीजिएगा, आधी मैं रख लूँगा, ऐसे करके वो मेरे वाले साहब जी पैसे लेता रहा है। फिर मेरे एक और बहनोई हैं, बड़े बहनोई जो हैं वसीम भाई, तो उनसे भी इसने पैसे लिए हैं। यही कहा कि मेडिसिन के बहन के भी शोहर को खाता रहा है, आपके वालिद साहब से भी लेके खाता रहा है, आपसे भी लेकर खाता रहा है। आप लोगों को एक लम्हे के लिए कभी ये बंदा मशकूक नहीं लगा कि ये वापस नहीं कर रहा, हम लोगों को रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा, बहन को टॉर्चर अलग कर रहा है? आप लोगों को कभी महसूस नहीं हुआ? हमें ना ये पहले जब स्टार्टिंग में ना इसने हमें इतमाद में लेने के लिए साथ थोड़े थोड़े पैसे देता रहा है। मैंने जब अपने पैसों की डिमांड की, जो पहले सबसे पहले मैंने इसे 1 करोड़ रुपये दिया था आधार के तौर पे, मैंने उससे वो पूछे है, तो इसने कहा कि यार मैं महीने तक आ जाएंगे। फिर ऐसे जब मैं इससे पैसे मांगता था, ये मुझे आगे से फिल्में घुमाता था। मेरा दिमाग इसने बंद किया हुआ था। मुझे कहता था कि आपके भी पैसे मैं प्रॉफिट डाल रहा हूँ, मेडिसिन के कारोबार में डाल रहा हूँ, आपको भी इतनी प्रॉफिट मिला करेगी, मुझे इतनी मिलती, आपको मिला करेगी। ऐसे क्या कि इसने मुझे दिमाग में लेके तो मुझसे सारे पैसे इसने ले लिए, मेरा सारा सामान से बहन के मुंह पर अपना भी कारोबार तबाह कर लिया? जी जी, बहन के मुंह पे मैंने अपना टोटली हर चीज़ मैंने अपनी सेल कर दी है। मैं इसके घर वाले क्या कहते हैं? अब ये 12 करोड़ वापसी के बारे में क्या कहता है? देगा नहीं देगा? चेक दिए हुए हैं आपको? अब मैम जी मेरे पास ये देखें सारे चेक हैं,
12.5 करोड़ के मेरे पास चेक हैं जो डिसऑनर हुए हैं, बैंक की स्लिपें लगी, सारा कुछ लगा है। मेरे हाई कोर्ट तक केस किए हैं, हाई कोर्ट से ज़मानतें इसकी खारिज हो गई हैं। एक मेरा शालीमार थाने में पर्चा है 1 करोड़ 9 लाख का, एक भगवानपुर थाने में पर्चा है 2 करोड़ 74 लाख का, एक बाटापुर थाने में पर्चा है 1 करोड़ का। तीनों पर्चों में ये इश्तिहारी है। तो इसके पुलिस मेरे साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती है, तीनों पर्चों में ये इश्तिहारी है। मेरा 1200 नहीं है, मेरा 12 करोड़ है तकरीबन। मेरा ज़रा सा भी पुलिस कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। जहाँ मैं जाऊँ पुलिस पहले पैसे अपने मांगेगी, बाद में कहेगी आपका काम स्टार्ट करती है। मेरे साथ किसी तरह के तीनों थानों में से कहीं किसी ने मेरे साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। तीनों थानों में इश्तिहारी है। पुलिस इसके घर होने के बावजूद भी पुलिस इसको इनका इतना असर और रसूब है कि इसके घर वाले कहते हैं कि पुलिस की क्या मजाल के पुलिस हमारे घर आ जाए। पुलिस की गालियाँ देते हैं, पुलिस को गाते हैं कि मजाल है कि साढ़े घर आके वहाँ। तो ये देखें मैम, इसके घर वालों ने ना इसे कर दिया था जब पुलिस, हाँ जी, जब स्टार्टिंग में जब उसे वो इश्तिहारी हुआ ना, तब स्टार्टिंग में मैं पुलिस के पीछे चढ़ के ना कि आप उसके घर जाएँ। एक आधी पुलिस एक दफ़ा गई है तो उन्होंने घर वालों ने ना उन्होंने ये दिखाए मुझे ना ये सारे कि हमने उसे बेदखल कर दिया, हमारा उसके साथ कोई तल्लक नहीं है। तो उसके बाद 6 दिन हो गए हैं, इसके घर वाले आए हैं। ये देखें, इसके घर वाले, इसकी माँ और 2 भाई आए हैं। मसल्ला दोनों भाई आए हैं मेरे घर आके, इन्होंने मुझे धमकियाँ लगाई हैं कि तू अपने पर्चे वापस ले ला, कि तू पैरवी कराने ख़त्म कर, नहीं तो तेनों मार देंगे। मुझे इन्होंने गंदी गालियाँ दे के गए हैं। बाहर मेरे घर के बाहर कैमरे लगे हैं, कैमरों की CCTV वीडियो मेरे पास मौजूद है। तो इसके बावजूद मैं SHO भगवानपुरा इमरान न्याजी साहब के पास गया हूँ, मैं पेश हुआ, मैंने सारा कुछ उन्हें वकूआ बताया है। उन्होंने मेरी सारी बात सुनी है। शफीक ASI है, उसके पास केस था, उसने उधर से पैसे ले लिए हैं, उसने मेरी ये दरख्वास्त को खारिज कर दिया है, मेरा पर्चा नहीं दिया है। अब कल को अल्लाह ना करे कोई वो या उसके भाई या कोई भी मुझे नुकसान पहुँचाता है, कौन जिम्मेदार होगा फिर? पुलिस ज़रा सा मेरे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही है। ये वो कुर्बानी है जो घर वाले देते हैं अपनी बेटी को बसाने के लिए, भाई देते हैं अपनी बहन को बसाने के लिए। अपना कारोबार तबाह कर लिया कि किसी न किसी तरीके से बहन का घर बसता रहे, बहनोई खुश रहे। लेकिन रिटर्न में बहनोई ने क्या किया, किस तरह से इनको टॉर्चर किया, इनकी बहन को किस तरह से टॉर्चर किया। और पुलिस की कारकर्दगी, अगर आला अफसरान इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए कि आपके जो पुलिस एहलकार हैं वो आम शहरी के साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं। 12 करोड़ रुपया गया है, 1200 नहीं है, 12,000 नहीं है। यही 12,000 या 12 लाख पुलिस वालों को खिला दिया जाए ना तो शायद 12 करोड़ वापस इनकी जेब में आ जाए। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।